जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों से एक नए रूप में मिल रहे हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये रूप कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित में विलोपन विधि हम आपको बता रहे हैं। जो तीसरा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम आपको विलोपन विधि बताने जा रहे हैं। अब विलोपन विधि कैसे होता है इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। तो विलोपन विधि में होता यह है कि जब दो रैखिक समीकरण होते हैं तो दोनों रैखिक समीकरणों में या तो x को या y को बराबर कर लिया जाता है और किसी एक को बराबर करके हम उसको कटा देते हैं और दूसरे वाले की वैल्यू निकल जाती है। फिर दूसरे वाले की वैल्यू पहले में रख देते हैं तो समीकरण सॉल्व हो जाता है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का यही तरीका है। तो चलिए विलोपन विधि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 3.4। और देखिए क्या दिया हुआ है। और ये पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि कह रहा है आपसे। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया हुआ है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग पिछली प्रश्नावली में हल कर चुके हैं, यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे। और फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो जो विधि आपको उपयुक्त लगेगी उसको आप बता देंगे। तो हम विलोपन विधि शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो जो बन रहा है वो आपको कैसा लग रहा है। और फिर इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस विलोपन विधि को समझ सकें। ये विलोपन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आते हैं और देखते हैं, पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या है देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन जो दिया हुआ है x + y = 5 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ध्यान दीजिए इन समीकरणों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। और इसके लिए देखिए, अगर x को बराबर करना होगा, देखें यहाँ पर 2x है और यहाँ पर केवल x है। x को बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर लिख दिया जाएगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कर दिए और देखिए 2 से गुणा कर दिए तो ये हो गया 2x + 3y और फिर ये हो गया 10 और फिर इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ 2y हो जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए इक्वेशन नंबर 1 में तो 2x + 2y = 10 हो गया। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 था यह 2x - 3y = 4। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं और चलिए देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, विलोपन विधि है तो विलोपन विधि में x बराबर हो गया है। अब हम यहाँ माइनस कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम माइनस किए हैं तो सब में आप माइनस ही करेंगे। आप करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, प्लस करके देखेंगे। कुछ जो है प्लस करने पर कैंसिल हो जाता है और कुछ माइनस करने पर कैंसिल हो जाता है। तो अब हम यहाँ माइनस कर लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
2x से 2x कैंसिल हो गया और ये देखिए 2y प्लस 3y हो गया 5y और फिर यहाँ देखिए 10 माइनस 4 तो 10 माइनस 4 6 हो गया और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकल गई, अब y का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो रख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम तो y इजकल टू 6/5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो चलिए ये है x और y की वैल्यू है 6/5 इजकल टू 5। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। और चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हुआ, 5 5 25 हो गया और 25 में से 6 गया तो फिर क्या हो जाएगा, 25 में से 6 गया तो 19 हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। और इस प्रकार हम यहाँ पर सॉल्व किए तो ये हमारा आंसर निकल गया और आंसर में x इजकल टू आ गया 19/5 और y इजकल टू आ गया 6/5। तो इस प्रकार ही अगर विलोपन विधि से सॉल्व करना होगा तो विलोपन विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसमें जो समीकरण दिए होंगे उन दोनों समीकरणों में से x या y को हम मल्टीप्लिकेशन करके आवश्यकता अनुसार उचित संख्या से गुणा करके x या y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं और बराबर करके अगर जोड़ने से कटेगा तो जोड़ लेते हैं, घटाने से कटता है तो उसको घटा लेते हैं और इसके बाद x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उस वैल्यू को दूसरे समीकरण में रख लेते हैं तो फिर दूसरा मान निकल जाता है। तो ये होता है विलोपन विधि और विलोपन विधि से ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। हमें उम्मीद है कि विलोपन विधि से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और फिर आपको ये भी कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम पिछली प्रश्नावली में सॉल्व किए हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, विलोपन विधि से हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके आगे के भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि ये विलोपन विधि उन सबको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।